संकट के बीच देश के बड़े राज्यों में से एक बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार के सवाल के साथ राज्य के करीब 7,79,00,000 मतदाता ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि एनडीए और महागठबंधन में इस बार सीटों के बंटवारे का आधार क्या होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में सोमवार को पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्र का फीडबैक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बिहार की राजनीतिक हलचल पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में चल रही इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भी गहन मंथन चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग जरूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह ही करने की बात भी कही गई है। बता दें कि साल 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही समेट दिया था। 28 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा 3 अक्टूबर से पहले किए जाने की उम्मीद है। दूसरी ओर एलजेपी ने भी, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सीट शेयरिंग का श्रेय बीजेपी को दिया गया। इसका कारण ये था कि लोकसभा में छोटी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने अपनी सीटें राज्य में कम कर दी थीं। हालांकि गठबंधन ने कमाल का प्रदर्शन किया और राज्य की 40 में से 39 सीटें जीत ली। इस जीत में लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल रही। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या लोकसभा चुनाव की सफलता को गठबंधन विधानसभा में दोहरा पाएगा। वहीं गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के बीच मतभेद सार्वजनिक हो चुका है। चिराग पासवान बीजेपी से आग्रह कर चुके हैं कि उसे जेडीयू से कम 1 सीट तो ज्यादा लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कांग्रेस को 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर वो राजी नहीं है। एक अन्य सूत्र के अनुसार कांग्रेस को आरजेडी ने 58 विधानसभा सीटों के साथ 1 लोकसभा सीट का भी प्रस्ताव दिया है और डैमेज कंट्रोल के प्रयास जारी हैं। वहीं कांग्रेस सभी सीटों पर अपनी तैयारी में लग गई है। हालांकि महागठबंधन में बात बन जाए, ये प्राथमिकता है। इस पर आखिरी मोहर सोनिया गांधी लगाएंगी, ऐसी भी खबरें हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के प्रस्तावित फॉर्मूले में आरजेडी ने कांग्रेस को 65 सीटों का प्रस्ताव दिया है। आरजेडी खुद करीब 155 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं आरजेडी अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देगी, तो उधर कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने कोटे में से सीट देनी होगी।